Yes, students. Next question is a die is thrown repeatedly until 6 comes up. Write the sample space. तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह जो हमने किया था ये क्वेश्चन होगा. The sample spaces. देखिए हो सकता है 6 फर्स्ट टाइम मिल जाए. अगर ये फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहा तो इसका मतलब सेकंड टाइम मिलेगा. ठीक है, तो हो सकता है अब सेकंड टाइम मिलेगा तो फर्स्ट टाइम क्या रहा होगा 1 2 3 4 5. तो इट मीन्स ये बनेगा 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6. बस तो 5 6 6 6 नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि हमें 6 पे गेम को ख़त्म करना है. तो इट मीन्स क्या हो गया, या तो 6 फर्स्ट टाइम आएगा या 6 सेकेंड टाइम आएगा. अगर सेकेंड टाइम आएगा तो फर्स्ट टाइम क्या हो सकता है 1 2 3 4 5. अब हो सकता है 6 थर्ड टाइम आए तो क्या आ सकता है 1 1 6 1 2 6 1 3 6 1 4 6 1 5 6. अब क्या होगा इसके बाद, अब 1 चेंज करेगा अपनी वैल्यू तो 2 1 6 फिर 2 2 6 फिर 2 3 6 और इस तरह से ये सेट चलता रहेगा और पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होगा. तो इसमें एक एलिमेंट भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. तो ये इनडेफिनेटली ये सेट मूव करता जाएगा इसके एलिमेंट्स. तो इसको हम डैश डैश से दिखाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो इन्फिनिट सेट होगा. ये बहुत ही केयरफुली आपको इस क्वेश्चन को करना होगा, तो ध्यान से करना है इसको. यस बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन देन राइट दी सैम्पल स्पेस. अगर किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं उनके, तो बताइए सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है. अब सैम्पल स्पेस क्या होगा, या तो उस फैमिली में बॉयज़ होंगे या गर्ल्स होंगे या एक बॉय एक गर्ल होगा. तो किस तरह से सैम्पल स्पेस बनेगा. द सैम्पल स्पेस इज एस. यहाँ मैंने स्मॉल b से डिनोट किया है बॉय को और g से डिनोट किया है गर्ल को. तो बॉय, अब यहाँ मैंने b लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेम चाइल्ड 2 बार हुआ. इसका मतलब ये है ये फर्स्ट बॉय है और सेकंड नंबर पे बॉय है. जो परिवार का पहला बच्चा है वो भी लड़का था और जो दूसरा बच्चा हुआ वो भी लड़का है. तो बी हो गया. इसका मतलब है जो फर्स्ट बच्चा है, ठीक है, वो बॉय है और जो सेकंड बच्चा है वो गर्ल है. इसी तरह से इसका रिवर्स हो जाएगा. हो सकता है फर्स्ट जो बच्चा हो परिवार का वो गर्ल रही हो और सेकंड जो है वो बॉय रहा हो. और हो सकता है दोनों ही जो बच्चे जो चिल्ड्रन हैं परिवार में या फैमिली में वो दोनों गर्ल्स रही हों. तो इस तरह से आपके 4 केसेस बन जाएंगे या 4 आउटकम्स आपकी बन जाएंगी. तो बी जी और जी. तो ये क्वेश्चन आपका 12th में काफ़ी यूज़ होता है कि एक फैमिली में अगर 2 चिल्ड्रन हैं तो आप सैम्पल स्पेस क्या लिख सकते हैं. दोनों बॉयज़, फर्स्ट बॉय देन गर्ल, फर्स्ट गर्ल देन बॉय एंड 2 गर्ल्स. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. ए कॉइन इज टॉस्ड एंड देन डाई इज थ्रोन, राइट दी सैम्पल स्पेस. तो इसको ईजी बनाने के लिए हमें पहले ये एक तरह का ट्री बना लेते हैं. इस ट्री से थोड़ा सा हमें पता चलता है. तो देखिए कॉइन को हमने टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा. लेकिन उसने साथ में कहा कि कॉइन को टॉस किया और उसके बाद एक डाई को फेंका. अब इसका मतलब हेड आया तो भी डाई फेंकी, टेल आया तो भी डाई फेंकी. हेड आया डाई फेंकी तो 1 2 3 4 5 6 केस आ जाएंगे इसके साथ, और टेल के साथ भी डाई फेंकी है तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे. वेरी सिंपल. तो देखिए सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, H1, H2, H3, H4, H5, H6. और ऐसे T1 के साथ T के साथ T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6. देखिए आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. एक तो मेथड ये है लिखने का और एक ये पेयर की फॉर्म में. ऐसे H, 1, ठीक है, ग्रुप में आ गया. उसके बाद H2 फिर H3. तो इस तरह से आप कोमा लगा के एलिमेंट्स के बीच में भी लिख सकते हैं और पेयर की फॉर्म में इनको लिख सकते हैं. तो ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए कॉइन इज टॉस्ड एंड देन ए डाई इज थ्रोन. इन ए केस ए हेड is shown on the coin. Write the sample space for the experiment. पहले इसका मतलब समझिए. एक कॉइन को टॉस करना है और उसके बाद एक डाई को थ्रो करना है, लेकिन उस केस में करना है अगर हेड आएगा किसके ऊपर, कॉइन के ऊपर. ये समझ आ गया आपको. एक कॉइन को टॉस किया और फिर आपने डाई को थ्रो करना है, लेकिन कब करना है, अगर कॉइन पे हेड आएगा. राइट दी सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. तो इसको भी हम देखते हैं किस तरह से करना है. दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. इसके लिए पहले हम ट्री फॉर्म बनाते हैं. देखिए कॉइन को टॉस किया, हेड या टेल आएगा. लेकिन जब टेल आएगा तो उसने कहा कुछ नहीं करना, कुछ बताया ही नहीं. इसका मतलब उसने कुछ नहीं किया. लेकिन जब हेड आएगा तो उसने कहा एक डाई को टॉस करना है, डाई को थ्रो करना है. तो उसके साथ H, हेड के साथ क्या आ सकता है, डाई का 1 2 3 4 5 6. तो बहुत ईजी हो गया. तो सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगा, सैम्पल स्पेस बनेगा करली ब्रैकेट. तो क्या बनेगा, पहले सबसे पहले छोटा आउटकम लिखते हैं जिसमें कम एलिमेंट्स होते हैं. तो जिसमें छोटा पार्ट होता है तो T पहले लिखेंगे. उसके बाद फिर H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T, ये पेयर की फॉर्म है. H1 ब्रैकेट, H2 ब्रैकेट, H3 ब्रैकेट और ब्रैकेट में H4, ब्रैकेट में H5 एंड ब्रैकेट में H5. तो इस तरह से H6. तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं.
ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये थोड़ा सा ईजी रहता है लिखना। चलिए और देखते हैं। ए कॉइन इज टॉस थ्राइस, राइट दी सैम्पल स्पेस। अगर एक कॉइन को 3 बार हम टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, और 10th क्लास में आप कर चुके हैं, बस सैम्पल स्पेस बना लीजिए, इसको सेट की फॉर्म में लिख लीजिए। तो एस क्या आएगा, देखिए इस तरह से आएगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स आएंगी। आपको पता है जब एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो आंसर होता है 2^1। ऐसे 2 कॉइन्स को करेंगे 2^3, 2 और 3 कॉइन्स को करेंगे तो 2^3, और n कॉइन्स को करेंगे 2^n। तो आपको पता है यहाँ पे 3 बार टॉस किया गया तो 2^3 8 आउटकम्स बनेगी। इसको बनाने का एक बड़ा इजी मेथड होता है, जैसे आपके पास 8 आउटकम्स बनेंगी, आपको पहले पता है, तो आप 4 टाइम्स h लिख लेंगे, 1 2 3 4, और 4 टाइम्स आप t लिख लेंगे। अब सेकंड एलिमेंट अब आप 4 का हाफ कर दीजिए, 2 टाइम्स h लिखेंगे, 2 टाइम्स t, 2 बार h 2 बार t, फिर 2 टाइम्स h 2 टाइम्स t, ये देखिए बिल्कुल। और उसके बाद फिर 2 का हाफ 1, तो 1 1 करके, जैसे पहले 1, पहले h, फिर t, फिर h, फिर t, फिर h, फिर t, फिर h, फिर t। तो ईजिली आपकी आउटकम्स मेंटेन हो जाएंगी, आपको जरा सा भी डाउट नहीं होगा कि ये रिपीट तो नहीं कर दिया आउटकम आपने। तो इस तरह से 50% करके आप इसको बना सकते हो। 8 का हाफ 4, तो 4 बार h 4 बार t, फिर 4 का हाफ 2, 2 बार h 2 बार t, और फिर 2 का हाफ 1, 1 बार h 1 बार t। तो इस तरह से आप मेंटेन करेंगे तो इजी लगेगा आपको आउटकम्स को लिखना सैम्पल स्पेस की फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस, इफ द सेकंड थ्रो रिजल्ट्स इन ए टेल, ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। फिर ध्यान से देखना, आपको एक कॉइन को टॉस किया कर दिया, या तो हेड आएगा टेल आएगा। अगर सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स, ठीक है, अब ध्यान रखिए कॉइन को हमने 2 बार टॉस करना है, पहली तो 1 बार कर दिया, देखिए कॉइन को 1 बार टॉस किया, हेड टेल आ गया, फिर से कॉइन को टॉस करना है, फिर से कर दिया, जब हेड आया तो भी कॉइन को टॉस किया, हेड टेल आएगा दूसरी बार, जब टेल आया तो भी फिर कॉइन को टॉस किया तो हेड टेल आएगा। लेकिन उसके बाद फिर से कुछ कह रहा है, उसके बाद कहता है ए डाई इज थ्रोन, और उसके बाद हम एक डाई को थ्रो करेंगे इफ सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स इन ए टेल। अगर जो सेकेंड थ्रो थी, अब सेकेंड थ्रो कौन सी है, ये वाली, ये सेकेंड थ्रो है, इनमें टेल का है यहाँ, तो जब सेकेंड थ्रो में टेल आएगा तो आप एक डाई को थ्रो करेंगे, तो इसका मतलब इस टेल के कोरस्पॉन्डिंग डाई के केस बनेंगे 1 2 3 4 5 6, और इस टेल के कोरस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 डाई के केस बनेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं एक स्टार देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू कर दें। एक बार फिर से बता दूँ मैं, एक कॉइन को टॉस किया गया, उसके बाद फिर कॉइन को फिर से टॉस किया गया, मतलब एक कॉइन को 2 बार या 2 कॉइन को 1 बार, एक ही मतलब होता है इसका। लेकिन यहाँ था एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो पहली बार टॉस किया हेड टेल आया, दूसरी बार फिर टॉस कर दो तो हेड टेल, इसके साथ भी हेड टेल आएगा, इसके साथ भी हेड टेल आएगा। क्यों, जब हेड आया तो फिर से कॉइन को टॉस किया तो फिर हेड टेल आ गया, और उसके बाद टेल पे भी हमने दोबारा कॉइन को टॉस किया तो हेड टेल आ गया। लेकिन उसने कहा अब जब टेल आएगा तो उस केस में आपने डाई को थ्रो करना है, तो टेल के कोरस्पॉन्डिंग ये 6 केस बनेंगे डाई के, और इस टेल के कोरस्पॉन्डिंग भी 6 केस बनेंगे डाई के। चलिए तो लिखते हैं सैम्पल स्पेस। सबसे पहले सिंपल एलिमेंट्स लेंगे जिसमें कम से कम हमें पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले बनेगा एच एच, ठीक है ना, बस यहीं ख़त्म। उसके बाद ये टी एच, दो एलिमेंट हो गए। अब इसके बाद हम ट्रिपल वाला पार्ट लेंगे जिसमें 3 पार्ट आ रहे हैं, तो कैसे आएगा देखिए मैं बताता हूँ आपको। इसमें आएगा एच टी, देखो एच टी ये यहाँ से जा रहा है ना, एच टी 1, एच टी 2, एच टी 3, एच टी 4, एच टी 5, एच टी 6, सिंपल। उसके बाद आएगा टी का केस, इधर से जाएगा ना, ये तो हो चुका, टी टी 1, टी टी 2, टी 3, टी टी 3, टी टी 4, टी टी 5, टी टी 6। देखिए कितना ईजी है लिखना। तो अगर आपसे कोई पूछता है इसमें कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे एन ऑफ एस 14, इसको बोलती है नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। तो इसमें 14 सैम्पल पॉइंट्स हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यान से करने वाला क्वेश्चन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ ए रोलिंग ए डाई and then tossing a coin once if the number on the die is even if the number on the die is odd then coin is tossed twice. Write the sample space for this experiment. ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़े से टफ क्वेश्चन आ गए अब, क्योंकि सैम्पल स्पेस आज आपका मेन जो काम है वो सैम्पल स्पेस के क्वेश्चंस करने हैं, तो उसमें ईजी भी है उसमें टफ भी है। तो ये एक अच्छा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट को। सबसे पहले उसने कहा एक डाई को रोल करिए, डाई रोल हुई, उसके ऊपर क्या आएगा, देन टॉसिंग ए कॉइन वंस, तब आपने कॉइन को एक ही बार टॉस करना है, लेकिन कब,
जब नंबर ऑन द डाइस इज इवन होगा। इसके मतलब हमें डाई पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है, इवन और ऑड का। तो पहले हम इवन का केस ले लेते हैं। तो डाई पे मैंने ले लिया कि 2 4 6 केस आया, तो आपने एक कॉइन को एक बार टॉस करना। ये लो कॉइन टॉस कर दी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और अदरवाइज आगे देखो, इफ़ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, अगर ऑड नंबर आता है 1 3 5, तो आपने कॉइन को 2 बार टॉस करना है। तो जब 2 बार टॉस करेंगे कॉइन को, तो क्या होगा, 2 बार कॉइन को टॉस करने से या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। तो देख पा रहे हैं आप इसको। तो इस तरह से ये आपके केसेस बनेंगे। अब इसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं सैम्पल स्पेस में। द सैम्पल स्पेस इज एस इक्वल टू, सबसे पहले देखिए 2h 2t ऐसे लिखेंगे ना, 4h 4t 6h 6t, खत्म। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, अब आएगा 1hh 1ht 1th 1tt, वेरी सिंपल। उसके बाद क्या आएगा 3hh 3ht 3th 3tt। उसके बाद क्या आएगा देखो 5hh 5ht 5th 5tt। इसको आप बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको आप कोमा बना के भी कर सकते हैं, 2h 2t ऐसे पेयर बना के इस तरह से। और इसमें आप ट्रिपलेट बनाएंगे 1h, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये सबसे ईजी मेथड है लिखने का। चलिए